हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अवतारगण। तो इस वीडियो में हम बीकॉम जो थर्ड ईयर का जो इकोनॉमिक लॉ उसके हमने जो आंसर इसमें लगाए हैं, कौन कौन से आंसर जो है सही होंगे। इसमें ज़्यादातर जो है आंसर सटीक हैं, 100% आपको सही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समझौता बोर्ड को अपनी जो है रिपोर्ट देनी अनिवार्य है, वो है 60 दिन के अंदर देनी अनिवार्य है, तो 60 सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में सम्मिलित जो है नहीं माना जाता है, तो वह हमारा जो है अस्पताल और जो है औषधालय को नहीं माना जाता है, तो सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों का जो है कार्यकाल होता है वो 4, तो हमारा सी जो है सही हो जाएगा। उसका चौथा है, निम्नलिखित में से किसके कारण जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो जल विद्युत शक्ति, तो पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। दूसरा है, विश्व जल दिवस, ये हमें पता है 22 जो है मार्च को। फिर इसका छठा है, पर्यावरण राहत कोष की स्थापना जो है कब हुई, तो वह 2008 में हुई थी, तो 2008 सही हो जाएगा। उसके बाद है, मोटर वाहन कौन सी विषैली गैस जो है छोड़ते हैं, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड सही हो जाएगा। इसमें जितने भी आंसर लगे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हैं, जिसमें मेरे को कन्फ्यूजन होगी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद आठवां है, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1991 में लागू हुआ। उसका नौवां है, मृदा जो है प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक हो सकता है, तो वह है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हमारा सही हो जाएगा। उसका 10वां है, जो है स्मोक के बनने का कारण जो है धुआं तथा कोहरा, तो ये ए हमारा सही हो जाएगा। उसका 11 है, भूकंप का जो है पता लगाने वाला यंत्र कहलाता है, तो वह जो है सिस्मोग्राफ जो है कहलाता है। उसका 12 है, मुख्य वन संरक्षण आंदोलन जो का चयन करें, तो वह चिपको आंदोलन। उसका 13 है, वायु प्रदूषण अधिनियम को लागू करने का जो है अधिकार किसको दिया है, तो वह केंद्र जो है प्रदूषण बोर्ड को दिया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसका 14 है, द्वितीयक बाजार में सेबी का योगदान, तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में हम राइट लगा देंगे। उसका 15 है, भारत में राष्ट्रीय जो है डिपॉजिटरी की कुल संख्या है, तो वो 2 हैं, हमें पता है, वैसे भी 2 सही है। और 16 है, अंश दलाल सदस्य होता है, तो वो है स्टॉक एक्सचेंज जो है एक स्टॉक एक्सचेंजर होता है। उसका 17 है, जो है निक्षेपागार जो है कार्यवाहक है, तो वो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑल में सही हो जाएगा। IPO से तात्पर्य है जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो हमारा ये सही हो जाएगा। और 19 का जो है रेपो रेट का दूसरा नाम है, तो री परचेज रेट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसका 20वां है, ट्रेडमार्क को डैश वर्ष तक जो के लिए जो है पंजीकृत किया जा सकता है, तो ये पता है 10 वर्ष के लिए जो है मार्क में सम्मिलित हैं, तो ये सभी आते हैं। हस्ताक्षर जो है उपकरण लेवल, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 22वां है, कॉपीराइट अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो 21 जनवरी 1958 में लागू हुआ था। 23वां है, डिजाइन का जो है कॉपीराइट होता है वो 10 वर्ष के लिए होता है। और 24वां है, जो है लिपि के त्रुटियों ठीक करने की जो शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास नहीं, नियंत्रक के पास होती है, तो नियंत्रक हमारा सही हो जाएगा। आप जो है बुक में चेक भी कर सकते हो। उसका 25 है, डिजाइन अधिनियम 2000 में कुल कितने जो अध्याय हैं, वो हैं 11, ना कि 13, 11 हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हो। 26वां है, भौगोलिक संकेत या चिन्ह एक भौतिक संपदा होती है, ये बात सत्य है, तो सत्य सही हो जाएगा। उसका 27 है, नीलांबर टीक जो है भौगोलिक चिन्ह किस राज्य से संबंधित है, तो वह केरल से संबंधित है। उसका 28 है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो हुआ था 1 जून 2000 में। उसके बाद 29 है, अपीलेट अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में जो की जा सकती है। उसके बाद 30 है, अपील जो है न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने की निर्धारित जो है अवधि होती है, तो वह है 60, मतलब 2 महीने समझिए, 60 दिन तक होती है। उसका 31, एक व्यक्ति सभापति के रूप में जो है नियुक्त हो सकता है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑल। 32वां, विदेशी मुद्रा है, तो अमेरिकी और इन सबको छोड़ के भारतीय मुद्रा को छोड़कर किसी भी जो है देश की चालू मुद्रा, तो हमारा सी जो हमारा सही हो जाएगा। उसका 33 है, माल तथा सेवा के
निर्यात संबंधी प्रावधान आते हैं तो वह धारा 7 में आते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसका 34 है फॉरेक्स की फुल फॉर्म है तो विदेशी विनिमय। उसका 35 है मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है घटना है। उसका 36 है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जो है FATF की स्थापना हुई तो वह 1989 में हुई। 37वां है KYC नीतियों का जो है प्रमुख उद्देश्य है, तो KYC नीतियों का प्रमुख उद्देश्य बोले तो ये सभी हो जाएंगे। अगर पूछे KYC का मतलब होता है तो है ग्राहक को जानना, तो उसमें आपका जो है ग्राहक वाला हो जाएगा। वैसे ये नीतियों में सभी आते हैं। उसका 38 है नोटबंदी करने का मुख्य उद्देश्य है, ये दोनों तो C हो जाएगा, दोनों A B। 39 है भारत में प्रथम बार नोटबंदी जो है कब हुई थी, तो हमें पता है 1946 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 40 है दुनिया में सबसे अधिक काला धन किस देश के बैंक में जमा है, तो ये हमें पता है स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका, स्विट्जरलैंड ही सही हो जाएगा। उसके बाद है 41 कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो हमें पता है 120 धाराएं हैं। उसके बाद 42 है कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति करते हैं तो वह कारखाना बोर्ड करता है। उसके बाद है 43 जो है अधिष्ठता का मुख्य कार्य होता है तो वह स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण करना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 44 प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिला का डैश कहलाता है तो वह कारखाना निरीक्षक। उसका 45 है जांच समिति की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है तो वह राज्य सरकार को दिया गया है, तो राज्य सरकार हमारा सही हो जाएगा। 46 है एक महिला श्रमिक को प्रसूति अवकाश मिलता है तो वह 12 सप्ताह अधिकतम, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। 47 है श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होती है तो 500 या अधिकतम श्रमिक जो कार्यरत हो, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। उसका बाद 48 है औद्योगिक विवाद जो है संबंधित होता है तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से होता है, मजदूरी से, श्रम की नियुक्ति या जो है सेवानिवृत्ति से। 49 जो औद्योगिक विवाद का आर्थिक जो कारण होता है वो मजदूरी होता है, तो कम मजदूरी आपका सही हो जाएगा। उसका 50 है समझौता अधिकारी के अधिकार होते हैं तो वह सरकार द्वारा निर्धारित, तो इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा। 51 है सेबी के निर्णय के विरुद्ध जो है पीड़ित पक्षाकार अपील कर सकता है तो वह प्रतिभूति अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो प्रतिभूति अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 52 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य जो है कार्यालय स्थित है तो नई दिल्ली, ये तो हमारा सही है। उसका 53 है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारा चेन्नई, तो चेन्नई हमारा सही हो जाएगा। उसका 54 आया SCRA का पूरा जो नाम है वह है प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम, तो हमारा बी सही हो जाएगा। 55 है रिमेटलाइजेशन का अर्थ है तुम्हारे प्रतिभूतियों को पुनः भौतिक रूप से जो है प्राप्त करना, तो हमारा सी सही हो जाएगा। उसका बाद 56 है जो है निरूपीकरण जिसे डीमेट अनिवार्य होता है तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। 57 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बाजार का हिस्सा नहीं है, तो म्यूचुअल फंड जो हमारा हिस्सा नहीं है और ये सभी हिस्से हैं। उसका बाद 58 है निक्षेपागार द्वारा खातों में डैश रखी जाती है तो प्रतिभूतियाँ, तो प्रतिभूतियाँ हमारा सही हो जाएगा। उसका बाद 59 है प्राथमिक बाजार में सेबी की जो है भूमिका है, तो ये सभी हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी पे आंसर मार देंगे। उसका 60 है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के निवेश को पैन प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाती है, तो वह बहु जो है पक्षीय एजेंसी, तो बहुपक्षीय एजेंसी सही हो जाएगा। उसका बाद है ऑडिट कमेटी कम से कम एक साल में डैश बैठक करेगी, तो 4 बार करेगी। 62 है किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय दी गई जो है प्रतिरक्षा किसके द्वारा वापस ली जा सकती है, तो केंद्र सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है। उसका 63 है एक देश में अच्छे जो है पूंजी बाजार का विकास किस पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इन सभी पर।
उसका 64 है प्राथमिक बाजार का दूसरा जो नाम डैश भी है तो वह नया निर्गमन बाजार। उसका 65 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जून जो 1972 का पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था तो वह स्टॉकहोम्स में हुआ था। उसका 66 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्यकाल कहाँ पर स्थित है तो ये भी पता है हमें, ये हमारा दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली सही। 67 है देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने का मुख्य जो है कार्य किसका है तो वह हमारा उपयुक्त सभी। 68 है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की किसी धारा में जो है केंद्रीय बोर्ड को जो है परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे बी आंसर इसका सही लगा है, बी में ही किया गया है। ए में तो इसको खुद किया गया है, जो ए में जो जल प्रदूषण को खुद किया गया है परिभाषित, और बी में जो है इसके जो है केंद्र बोर्ड को किया गया है। उसका 69 है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये हमें पता है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पोटा थे। उसका 70 है जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है एनजीटी का जो है डैश संस्था है तो वो क्या है संवैधानिक संस्था है। 71 है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को पद से जो हटाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, तो केंद्र सरकार हटा भी सकती है और लगा भी सकती है। 72 है जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ तो है 2002 में पारित हुआ था। 73 है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत के अलावा जो है दोनों, ये दोनों हो जाएंगे तो दोनों में है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। 74 है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये हमें पता है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 75 है वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र जो है घोषित करने की शक्ति होती है, क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को होती है, और इसकी जो नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो वो केंद्र सरकार के पास होती है। उसका 76 है जो एसिड रेन होता है कारखानों से। उसका 77 है जो है वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है तो वो हमारी जो है मीथेन है, मीथेन सही हो जाएगा। उसका 78 है पेटेंट अधिनियम जो है लागू होता है वो संपूर्ण भारत पर, तो डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 79 है पेटेंट अधिनियम की धारा 2A के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं है, उसमें किसी को भी परिभाषित नहीं किया है। 40 है निम्न में से कौन सा भौतिक संपदा अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं आता है तो हमारा कस्टम अधिनियम 1962 नहीं आता है, ये तीनों आते हैं। उसके बाद 81 है कॉपीराइट बोर्ड का सचिव कहलाता है वो रजिस्ट्रार कहलाता है, ना कि कुछ और। 82 है कॉपीराइट बोर्ड का अध्यक्ष होता है वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 83 है डिजाइन अधिनियम भारत में लागू होता है 2001 में। उसका 85 है भौगोलिक चिन्ह होते हैं तो 2 होते हैं। उसका 86 है भारत में प्रचलित मुद्रा को परिभाषित करने वाली धारा है तो धारा 2Q है। 87 है फेमा में अधिकृत व्यक्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है तो धारा 2C में परिभाषित किया गया, ये हमारा सही है। 88 है प्रवर्तन निदेशालय की जो है स्थापना से संबंधित है तो वह धारा हमारी 36, धारा 36 हमारी सही हो जाएगी। 89 है फेमा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है तो वह राशि का 3 गुना भाग, जो 3 गुना हो जाएगा। उसका 90 है एपीलेट न्यायाधिकरण की जो है स्थापना करता है वो केंद्र सरकार करता है। 91 है चालू खाता सौदे पर रोक लगाई जा सकती है तो वह केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 92 है मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है तो धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
93 वित्तीय जांच इकाई जो है FIU, ये यू होगा, की स्थापना कब हुई? तो वह 18 नवंबर 2004 में। उसका 94 है टैक्स हेवन के लिए प्रसिद्ध शहर है, तो है हांगकांग। उसका 95 है प्रवर्तन निर्देशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो है वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद 96 है भारत में नोटबंदी 2016 के दौरान कौन सी मुद्रा चलन से बाहर कर दी गई थी? तो है 500 और 1000 के नोट। उसका 97 है काले धन के जो है मुख्य कारण हो सकते हैं, तो ये सभी उपयुक्त सभी हम राइट मार देंगे। उसके बाद 98 है भारत में जो है सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI कहाँ से आता है? तो वह सिंगापुर से आता है। सिंगापुर हमारा सही हो जाएगा। उसका 99 भारत में कारखाना अधिनियम 1948 कब लागू हुआ? तो वो 1 अप्रैल 1949 में लागू हुआ था। उसके बाद हमारा लास्ट है जो है कैलेंडर वर्ष कहलाता है, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कहलाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ऐसे ही आपको वीडियोस देता रहूँगा।